हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में मैं आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने प्रिंट के बारे में बात करी थी और हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि किस प्रकार से हम अपने आउटपुट को कंट्रोल करें। तो उसमें हमने प्रिंट के साथ में फॉर्मेट और उसके साथ में हमारे भिन्न भिन्न जो ऑप्शंस होते हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करी थी और यह देखा था कि किस प्रकार से हमारा आउटपुट कंट्रोल होता है। तो अब जिस प्रकार से हमारे पास प्रिंट फंक्शन होता है उसी प्रकार से हमारे पास कुछ और फंक्शंस भी होते हैं जो हमारे आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में उन्हीं फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमारे पास प्रिंट होता है, कैट होता है, तो आज हम कैट फंक्शन की बात करेंगे और देखेंगे कि ये प्रिंट और कैट के आउटकम में किस प्रकार का अंतर होता है और उनको हमको किन किन जगह पर किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए। तो यह कार्य करने के लिए हम यहाँ पे कई उदाहरण लेंगे और उसके द्वारा हम आपको इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है ये किस प्रकार से कार्य करते हैं और उनका आउटपुट किस प्रकार का होता है ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर को यहाँ से आरंभ करते हैं। अब ये बताइए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं एक ऐसा स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहता हूँ जहाँ पर लिखा हुआ है द ज़ीरो ऑकर्स एट 2 पाई रेडियंस। आपको पता है कि जो पाई होता है ये आपका वही पाई है जो हमारा मैथमेटिक्स में होता है जिसकी वैल्यू होती है 22/7 और 3.14 करके। अब हम यहाँ पे ये लिखना चाहते हैं द ज़ीरो ऑकर्स एट 6.18 रेडियंस। अब इसको प्रिंट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट कमांड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट और उसके अंदर हम इस स्टेटमेंट को लिख देंगे। लेकिन अब हमको ये ध्यान में आता है कि जो हम आर सॉफ्टवेयर में हम अपने कैरेक्टर्स और नंबर्स दोनों को अलग अलग देते हैं। अब अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो ये जो लिखा हुआ है द ज़ीरो ऑकर्स एट, ये क्या है? ये कैरेक्टर है। और जो ये क्या है रेडियंस, ये भी एक कैरेक्टर है। अब फिर उसके बाद क्या है 2 पाई आपका क्या है? एक नंबर है, न्यूमरिक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसमें डबल कोट्स लगा दिया और उसके बाद हमने इसको प्रिंट करने की कोशिश करी। अब देखते हैं क्या हमारा आउटपुट आता है। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे यही चीज़ लिखा है प्रिंट द ज़ीरो ऑकर्स एट 2 पाई रेडियंस, लेकिन इसने हमको यहाँ पे एरर दे दिया। राइट, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण ये है कि जो हमारा प्रिंट फंक्शन होता है इसके अंदर एक बहुत बड़ी लिमिटेशन ये है कि ये एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता है। और यहाँ पे आप अगर देखिए आपका पहला ऑब्जेक्ट है ये द ज़ीरो ऑकर्स एट जो आपका कैरेक्टर है, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका है न्यूमरिक 2 पाई और तीसरा ऑब्जेक्ट आपका क्या है रेडियंस जो एक कैरेक्टर है। इसलिए यहाँ पर आपका प्रिंट फंक्शन कार्य नहीं करेगा। तो अब ये सवाल आता है कि अगर यहाँ पे प्रिंट फंक्शन कार्य नहीं करेगा तो हमको क्या करना चाहिए। तो पहला तो हमने एक ऑप्शन लिया कि हमने इसमें से तीनों चीज़ों को जो हमारा था द ज़ीरो ऑकर्स एट और था 2 पाई और रेडियंस, इसको मैंने 3 हिस्सों में ब्रेक कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता चला कि जो प्रिंट है खाली एक ही ऑब्जेक्ट पर एक बार में कार्य करता है, तो उसको मैंने 3 हिस्सों में ब्रेक करके मैंने यहाँ पे प्रिंट कमांड दे दी और हमने लिख दिया प्रिंट द ज़ीरो ऑकर्स एट, उसके बाद में सेमीकोलन, उसके बाद फिर से कर दिया प्रिंट 2 पाई सेमीकोलन, उसके बाद में कर दिया प्रिंट रेडियंस। अब जब इसका हमने आउटकम देखा तो ये कुछ ऐसा आ गया कि पहली लाइन पे आ गया द ज़ीरो ऑकर्स से, दूसरी लाइन पर आ गया 6.28 और तीसरी लाइन पर आ गया रेडियंस। तो अब इसमें से क्या हुआ कि 3 जो हमारे ऑब्जेक्ट थे ये हमारे 3 अलग अलग लाइन पर आ गए। लेकिन हमको तो ऐसा भी नहीं चाहिए, हमको तो यह चाहिए कि ये जो लिखा हुआ है द ज़ीरो ऑकर्स एट 6.28 और रेडियंस, ये आपका एक ही लाइन में आ जाए एक साथ। तो ये कार्य हमारा प्रिंट फंक्शन के द्वारा संभव नहीं है। उसके लिए हमको एक और हमारा फंक्शन है कैट, इस फंक्शन को हमको इस्तेमाल करना चाहिए।
और ये जो कैट है यह भी आपका प्रिंट कमांड की तरह ही कार्य करता है और ये हमारे भिन्न भिन्न डेटा ऑब्जेक्ट्स को एक साथ कंबाइन करके उनको एक साथ प्रिंट कर देता है। अब हम ज़रा सा इस कैट फंक्शन के बारे में समझते हैं क्या है। ये कैट का मतलब क्या होता है। कैट का मतलब होता है एक तो बिल्ली, ये बिल्ली वाला कैट नहीं है। ये कैट है, अंग्रेजी का वर्ड है कॉन्केटनेट। कॉन्केटनेट का मतलब होता है कि चीज़ों को जिस सीक्वेंस में दिया है उसी सीक्वेंस में जोड़ दीजिए, उनको लिंक कर दीजिए। उसी का ये शॉर्ट फॉर्म है कैट, CAT। और पैरेंथेसिस में हम जो भी अपने स्ट्रिंग्स हैं, नंबर हैं इत्यादि हैं, उनको हम लिख देते हैं। तो जो भी हमारा इस पैरेंथेसिस में, इस आर्गुमेंट के अंदर हमारे स्ट्रिंग्स लिखे होते हैं, यह कैट कमांड उनको एक साथ लिंक करता है, जोड़ता है और उसको वो पूरी स्ट्रिंग को कमांड विंडो में प्रिंट कर देता है। कमांड विंडो में प्रिंट करने का मतलब ये है कि हमारे पास प्रिंट करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम स्क्रीन पे देखें या हम उसको किसी फाइल पे देखें। तो कैट के अंदर फाइल का ऑप्शन होता है, लेकिन उसके लिए हमें एक अलग से ऑप्शन देना पड़ेगा, राइट। और कैट हमारा वहाँ भी बहुत यूज़फुल होता है जब हमको किसी अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का आउटपुट लेना होता है। ये करता क्या है कि आर्गुमेंट्स के अंदर, इसके पैरेंथेसिस के अंदर हम जो भी अपने कैरेक्टर वेक्टर्स देते हैं वह उनको साथ में जोड़ देता है उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में मैंने उसको लिखा हुआ है, और वह उनकी जगह एक सिंगल कैरेक्टर वेक्टर तैयार कर देता है। और उसके साथ में अगर हम यहाँ पे एक और ऑप्शन दे देते हैं सेप। सेप का मतलब होता है सेपरेटर। तो अगर हम यहाँ पर अपने सेपरेटर को भी यूज़ कर लेते हैं तो वह हर एक एलिमेंट को इसी सेपरेटर के द्वारा अलग कर देता है और हमको उसका आउटपुट दे देता है। इस वाक्य का क्या मतलब है ये हम आपको उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे और वो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ वो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए कैट का जो हमारा कमांड होता है वो तो ऐसा होता है CAT कैट, और पैरेंथेसिस में हम अपने जो भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनको लिखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हम बताएं कुछ हमारे जो पॉपुलर जो ऑप्शंस इस प्रकार के हैं। कैट के आगे जो भी डेटा वेक्टर है आप उसको लिख दीजिए। उसके बाद में अगर आपको अपना आउटकम अगर स्क्रीन की जगह फाइल के अंदर सेव करना है तो आप यहाँ पे फाइल की इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। उसके बाद में हमारा एक ऑप्शन होता है सेप। सेप का मतलब होता है सेपरेटर, अर्थात कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर हमको किसी खास तरीके का सेपरेशन चाहिए तो उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद हम होता है हमारा फिल, ऐसे हमारा होता है लेबल्स और हमारा होता है अपेंड। तो इनका जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है उसके लिए हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे आप एक बार हेल्प मेन्यू में देखने की कोशिश करिए। और मैं आपको पहले से बताना चाहूँगा हमारे पास इसमें एक ऑप्शन होता है \n। तो ये जो \n है ये हमारा जो आउटपुट है उसको अगली लाइन से दिखाता है। अगर हम इसको नहीं लिखेंगे तो कैट कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद में जो हमारा प्रॉम्प्ट है वो हमारा उसी लाइन पर रहेगा और वो अगले लाइन पर नहीं आएगा। ये भी हम अभी आपको उदाहरण द्वारा दिखाएंगे। और साथ ही हम आपको एक थोड़ा सा संक्षेप में ये हम अपना फिल, लेबल्स और अपेंड के बारे में बता देते हैं। तो ये जो हमारा फिल भी हमारा है ये हमारा एक लॉजिकल वेक्टर है जो हमारा ट्रू और फॉल्स की तरह से वैल्यू लेता है। और यह एक तरीके का इस प्रकार का कंट्रोल है जो हमारे उस आउटपुट को भिन्न भिन्न सक्सेसिव लाइन से एक के बाद एक ये उसमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसी प्रकार से हमारा जो लेबल्स होता है ये हमारा कैरेक्टर वेक्टर होता है जिसके अंदर हम लेबल्स देते हैं। और लेबल्स क्या होते हैं कि जो हमको उन डिफरेंट लाइंस पर प्रिंट करने हैं। उसी प्रकार से हमारा अपेंड होता है। अपेंड भी हमारा एक लॉजिकल वेक्टर है जिसकी हमारी ट्रू और फॉल्स के टर्म्स में इसकी वैल्यू होती है। और इसका हम प्रयोग तभी करते हैं जब हमको अपना आउटकम किसी फाइल के अंदर देना होता है। तो फाइल के अंदर हम अपना जो भी आउटकम देंगे तो उसमें से मान लीजिए हम किसी प्रोग्राम को हमने कई बार रिपीट किया तो पहली बार में जब उस प्रोग्राम को हमने रिपीट किया उसका जो आउटकम है वो उस फाइल के अंदर लिख दिया जाएगा। और उसके बाद में जब हम अगली बार उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो दो ऑप्शंस हैं, या तो वह जो पहले वाला आउटकम है दूसरा वाला आउटकम उसको ओवरराइट कर देगा या दूसरा वाला आउटकम पहले वाले आउटकम के आगे लिख जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको अपेंड के द्वारा हम इस कार्य को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम आपको चलिए बताते हैं कि जिस प्रकार से आपने देखा कि जब हम यहाँ पर प्रिंट द जीरो ऑकर्स एट, प्रिंट 2 पाई और प्रिंट रेडियंस करते हैं तो आपको इस प्रकार का आउटपुट मिल रहा था कि 3 डिफरेंट चीज़ें 3 डिफरेंट लाइंस पर आ रही थी। अब हम
इन्हीं तीनों चीज़ों को कैट फंक्शन के द्वारा हम कंबाइन करने की कोशिश करते हैं और जो हमारी मल्टीपल आइटम्स हैं ये हमारे एक ही लाइन में आ जाएंगे, राइट। तो देखिए मैंने इसको कैसे लिखा। सबसे पहले मैंने लिखा कैट, और उसके बाद द ज़ीरो ऑकर्स एट, ये तो हमारा एक डबल कोट्स के अंदर आ जाएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग है। उसके बाद में हमने लिख दिया यहाँ पे 2 स्टार पाई, अर्थात 2 और पाई को मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को हमने इस कॉमा से सेपरेट कर दिया। कॉमा ही हमारा यहाँ पे सेपरेटर होगा। ये सेपरेटर वाला नहीं है जो हम एसईपी की बात कर रहे हैं, मतलब कि 2 स्टेटमेंट्स को हम कॉमा के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। और उसके बाद में थर्ड हमारा क्या है, एक कैरेक्टर है रेडियन, तो उसको भी मैंने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया। अब उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिख दिया \n। तो इस \n को लिखने से क्या होगा कि जो आपका कंट्रोल है, जो आपका ऑपरेटर है जैसे ये वाला, ये इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद में अगली लाइन पर आ जाएगा और अगर आप नहीं करेंगे तो यह उसी लाइन में यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए, अब इसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा यहाँ पे द ज़ीरो ऑकर्स एट 6.283185 रेडियन। तो उसने क्या किया, ये जो ऊपर लिखा हुआ था यहाँ पे द ज़ीरो ऑकर्स एट, उसको उसने एज सच यहाँ पर लिया और फिर जो लिखा हुआ था 2 × पाई, इसने उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और फिर से उसने ये जो लिखा हुआ था रेडियंस, उसको उसने एक साथ ले लिया और तीनों को एक साथ ज्वाइन करके एक ही लाइन पर लिख दिया। उसके बाद में ये जो लिखा हुआ था \n, इसको उसने ऑपरेट करके कंट्रोल को अगली लाइन पर ले आया, राइट। और ये देखिए, ये इसका आउटकम भी है। तो चलिए आगे बढ़ने के पहले हम आपको इसका जो आउटकम है यहाँ पर आपको हम R सॉफ्टवेयर में करके दिखा देते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम इस यहाँ पर अपने इस प्रिंट कमांड का आउटकम आपको दिखाते हैं। तो देखिए क्या हो गया, आपने यहाँ पे कर दिया ऐसे। तो देखिए ये आपका 3 लाइन अलग अलग में आ गया, लेकिन आपको तो चाहिए था कि आप उसको एक ही लाइन में करना चाहते थे, राइट। तो आपने इसको यहाँ पर कैट कमांड देखिए कर दिया और जब आपने कैट कमांड को यहाँ पर दिया तो उसने देखा कि ये आपका सारा आउटकम एक ही जगह पर आ गया, राइट। और यहाँ पे देखिए आपने लिखा हुआ है \n। अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर आप इस \n को नहीं लगाते हो तो क्या होता है। देखिए मैंने हटाया। अब ज़रा सा आपने ध्यान दिया कि जब आपने इसको इंटर किया तो देखिए ये आपका कंट्रोल यहीं पर ही आ गया, ये अगली लाइन पे नहीं गया, राइट। और अगर इसी को अगर हम यहाँ पर अगर हम \n के साथ में करते हैं तो आप देखेंगे कंट्रोल हमारा अगली लाइन पर आ जाता है डायरेक्ट। तो इसी का मतलब होता है न्यू लाइन और ये इसको कंट्रोल करता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, उसके बाद हम आपको यहाँ पर अब एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं कि हम अपने डिफरेंट फंक्शंस और स्टेटमेंट को किस प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम एक ऐसा स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हैं कि टुडेज़ डेट इज़ लाइक दिस, और उसके अलावा उसके बाद में जो आज का डेट और तारीख यहाँ पर आ जाए और उसके बाद में कंट्रोल हमारा अगली लाइन पर आ जाए। इस तरह के कार्यों को आप अगर देखेंगे, जो भी हमारी रिपोर्ट जनरेट होती हैं, ये वहाँ पर बहुत ही यूज़फुल होता है। क्यों? आपने अपने प्रोग्राम को किस दिन रन किया है, आपने अपने उस रिपोर्ट को किस दिन जनरेट किया है, यह कमांड के द्वारा आप उसका एक अच्छा से स्टेटमेंट वहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यह रिपोर्ट इस तारीख को इतने बजे जनरेट करी गई थी, राइट। तो इस तरह के स्टेटमेंट आपको यहाँ पे इससे हेल्प मिल जाती है। तो अब हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि यह आपको किस प्रकार आउटपुट देगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक ये वेरिएबल ले लिया डी और इसके अंदर मैंने डेट को स्टोर कर दिया। आपने देखा था कि पहले के लेक्चर्स में हमने डेट और टाइम को जानने के लिए हमने डेट कमांड का यूज़ किया था, और ये जो डेट कमांड होता है ये हमारे उस जिस कंप्यूटर पर हम काम कर रहे होते हैं उस समय का, जिस समय रिपोर्ट जनरेट होती है या जिस समय हम डेट को एग्जीक्यूट करते हैं, उस वक्त जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का टाइम और डेट होता है उसको इन्फॉर्म करता है। तो मैंने इसकी जो वैल्यू थी डेट, इसको मैंने डी में स्टोर कर दिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया कैट टुडेज़ डेट इज़, और उसके बाद में मैंने कर दिया डी। तो डी की वैल्यू यहाँ से डेट से आ जाएगी, राइट। और उसके बाद में जो कंट्रोल हमारा अगली लाइन पर आ जाएगा इस \n के कमांड की सहायता से। अब देखिए जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा कमांड कैसे आउटपुट आएगा, टुडेज़ डेट इज़। तो ये तो एज सच यहाँ पे जो आपका स्ट्रिंग था ये आ गया। इसके बाद इसने ले लिया डी की वैल्यू। डी की वैल्यू क्या आ गई, देखिए ये यहाँ से आ गई और ये दिखा रहा है कि टुडेज़ डेट इज़ वेडनेसडे December 01, 22 hours 52 minutes 48 seconds 2021।
और ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट है। तो देखिए ये तो टाइम, ये डेट तब का बता रहा है जब मैंने इस स्लाइड को तैयार किया था। और अगर आप इसको हम आज जब इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस वक्त देखेंगे तो इसमें समय कुछ और आएगा, और जब आप इसको अपने कंप्यूटर पर करेंगे तब उसमें से आपको ये समय और डेट कुछ और बताएगा। राइट, तो चलिए जरा सा हम इस आपको कमांड को करके दिखाते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं कि आप उसको किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले मैंने देखिए एक यहाँ पे आपको दिखाया कि ये जो हमारा डेट कमांड होता है ये देखिए इस प्रकार का आउटपुट देता है। तो आप अगर देखेंगे इस वक्त आज थर्सडे है, दिसंबर 02 है और 16:0:50 हुए हैं और साल हमारा है 2021। ये अभी का हमारा है जिस समय हम कोर्स की इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो इसी वैल्यू को मैंने अपने डी में स्टोर कर लिया। अब डी की वैल्यू देखिए थोड़ी सी बदल जाएगी क्योंकि अब आपका जो सेकंड बदल गया 16:00 से 16:01:13, लेकिन आपने देखा कि ये समय अभी का है। अब इसमें से मैंने लिखा यहाँ पे टुडेज़ डेट इज़ डी और \n, तो उसने मुझको दे दिया टुडेज़ डेट इज़ 02 16:01 2021। अब इसी कमांड को आप अगर और अच्छे से करना चाहते हो ना, अगर आप अपनी किसी रिपोर्ट में देना चाहते हो, आप डी की जगह में कर दो डेट, तो देखिए क्या है, ये आपको दे देगा टुडेज़ डेट इज़ ये। तो जितने बजे आपने इसको एग्जीक्यूट किया है यह उतने बजे का टाइम दे देगा आपको, जैसे ये 16:01:45। राइट, और इसी में आप अगर इसको देखिए रिपीट करेंगे तो इस समय बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि उतनी देर में समय आगे बढ़ गया है। अब अभी का समय हमारा है 16:02:02। राइट, इस प्रकार से आप अपनी जो रिपोर्ट जनरेशन है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, खाली एक आर के अंदर एक छोटा सा कमांड ही तो लिखना है। राइट, इसके बाद हम आपको एक नए ऑप्शन के बारे में बताते हैं, वो हमारा है ऑपरेटर सेप। सेप का मतलब होता है सेपरेटर। तो ये सेपरेटर का क्या हिंदी में मतलब होता है, अलग अलग करने वाला। तो अगर मुझको किन्हीं दो स्ट्रिंग, किन्हीं दो नंबर्स के बीच में अगर मुझे कुछ सेपरेशन देना है तो उसके लिए हम अपने कैट कमांड के साथ में सेप ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे उदाहरण के लिए मैंने एक यहाँ पे नंबर्स का सीक्वेंस लिया और वो नंबर हमारा 1 से है 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए जब इसने इसको x को प्रिंट किया तो देखिए यहाँ पे आपका एक कुछ नहीं है, खाली स्पेस है। राइट, और जो डिफ़ॉल्ट है, हम ये चाहते हैं कि इस खाली स्पेस में जिस प्रकार से हमारा दो नंबर का सेपरेशन हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर लें। और सपोज़ आपने कहा कि हम इन दो नंबर्स के बीच में हम अपना ऐसा एक सिंबल देना चाहते हैं प्लस प्लस, और उसके पीछे आगे पीछे एक एक ब्लैंक स्पेस भी होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए कैट, मैंने कैट फंक्शन का यूज़ किया और यहाँ पे लिख दिया अपना डेटा वेक्टर x और साथ में दे दिया मैंने सेप। अब देखिए जो आपका आउटपुट इस प्रकार से आ जाएगा। सारे के सारे जो नंबर आपके 1 से 10 तक के हैं, 1 2 3 से 10 तक आ गए, और जो उनके बीच का जो सेपरेशन था, जो उनके बीच की जगह थी, अर्थात दो नंबर के बीच की जो जगह थी, वह जो आपने सेप के अंदर यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है उससे रिप्लेस हो गया। तो देखिए यहाँ पे प्लस प्लस और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आ गई। उसी प्रकार से आप अगर कोई भी नंबर आप अगर देखेंगे तो उनके बीच में देखिए इसी प्रकार का सेपरेशन हो गया। अब उसके बाद में मैंने यहाँ पे तो टाइप किया हुआ है कैट \n, क्योंकि आप अगर नहीं करेंगे तो ये आपका कंट्रोल इस जगह पर कहीं ऊपर ही आएगा। ओके, लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप इसको इसी के अंदर यहाँ पर दे दें ऐसे करके। लेकिन एनीवे हम आपको इसको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाएंगे। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पे डबल प्लस की जगह हम अपना ये स्लैश साइन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैंने कह दिया कैट x और उसमें हमने लिख दिया सेपरेटर इज इक्वल टू डबल कोट्स में एक ब्लैंक साइन, फिर सेपरेट, फिर यहाँ पे जो हमने सेपरेटर में बैक स्लैश जो अपना स्लैश के दिया और उसके बाद में कर दिया ब्लैंक स्पेस। तो देखिए यही सेपरेटर तो देखिए हर नंबर के बीच में आ गया। तो ये देखिए हमारा सेपरेटर का काम होता है। तो चलिए अब हम आपको जरा इसको आर कंसोल में करके दिखाते हैं, और यहाँ पे आप देखिए कि जब आपने इसको आर कंसोल में करते हैं तो देखिए जब आपने इसको एग्जीक्यूट किया तो देखिए आपका कंट्रोल यहाँ पर आ रहा था, और इस कंट्रोल को अगली लाइन में लाने के लिए हमको ये कैट का इस्तेमाल करना पड़ा। तो चलिए इसी कार को हम ज़रा आपको अपने आर सॉफ्टवेयर में करके भी दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम x इक्वल लिख लेते हैं 1:10।
तो देखिए आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 से 10 तक की, और फिर अपना जब हम कैट कमांड लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे हमने सेपरेटर आपने क्या दिया है ब्लैंक स्पेस और के साथ में 2 प्लस के साइन और फिर दे दिया है ब्लैंक स्पेस। तो देखिए हर 2 नंबर के बीच में देखिए इसी तरह का सेपरेशन हो गया यहाँ पर, राइट। लेकिन अब आप अगर देखिए अगर तो देखिए ये आपका कंट्रोल जो है ये इस जगह पे आ गया, ये अगली लाइन पे नहीं आया। तो अगली लाइन पे अगर आपको लाना है तो आप यहाँ से एंटर कर दीजिए, और अगर यहाँ पे कैट कमांड को भी देखना चाहते हैं तो इसमें से डबल कोट्स में आप \n कह दीजिए, तो देखिए आपको ये अगली लाइन यहाँ पे चेंज कर देगा। अब लेकिन इससे आसान काम पता है क्या है, अच्छा तरीका तो ये है कि हम अपने इसी सेपरेशन के अंदर ही हम यहाँ पर \n लिख दें। अब आप अगर देखें जब आप इंटर करेंगे तो देखिए आप अपने आप से कंट्रोल अगली लाइन पर आ जाएगा। अब इसी में अगर आप मान लीजिए यहाँ पर आप अगर प्लस प्लस की जगह आप अगर स्टार स्टार करना चाहते हैं तो भी देखिए आ जाएगा। ये देखिए आपका सेपरेटर आ गया, राइट। और अगर इसी में आप अगर मान लीजिए कि आप अगर जो खाली ब्लैंक स्पेस देना चाहते हैं तो भी देखिए ये आ गया। ये देखिए सेपरेटर आपका ब्लैंक स्पेस आ गया। तो जो भी आपकी इच्छा है आप उसको यहाँ पे अपने आप से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और ये फैसला आपको किस प्रकार का कार्य करना है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसके बाद देखिए हम आपको एक और तरीके का फंक्शन दिखाते हैं कि जैसा आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा अक्सर लिखा होता है कि ये जैसे आप यहाँ पे आउटकम देखिए √7 = 49। अब यहाँ पे आप अगर देखिए ये जो 7 है ये क्या है, 7 तो एक इनपुट होगा और 49 क्या है, ये आपका आउटपुट होगा। तो अब हम एक ऐसा स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं कि जहाँ पर हमारा √, ये जो लिखा हुआ है √, ये तो हमारा कैरेक्टर है, ये फिक्स रहेगा। ऐसे ही हमारा जो इज़ है ये भी हमारा फिक्स रहेगा, और ये जो हमारा इनपुट है ये हमारा 7 होगा, आउटपुट हमारा आएगा 49, अर्थात 7 का स्क्वायर हो रहा है। तो इस कार्य को कैसे किया जाए, तो देखिए हमने इसका एक स्टेटमेंट लिख दिया कि हमने एक x की वैल्यू ले ली x = 7, और फिर हमने लिखा कैट कमांड और डबल कोट्स में लिख दिया √, तो ये हमारा क्या हो गया कैरेक्टर। उसके बाद में आपने लिख दिया कि x की जो वैल्यू आएगी आपने लिख दिया यहाँ पे x, और उसके बाद में क्या है इज़, ये भी आपका क्या है कैरेक्टर। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो भी आपने वैल्यू यहाँ पे x की दी है ये आपकी स्क्वायर हो जाए, तो देखिए ये भी आपकी एक न्यूमेरिक होगी। तो x और x² दोनों आपके न्यूमेरिक हो गए, और उसके बाद में आप ये एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगा करके आप उसको \n से कंट्रोल को अगली लाइन पर ले आइए। तो देखिए जब आप इसको ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो यही आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा √, ये देखिए ये आ गया। और उसके बाद में जो भी x की वैल्यू है जो आपने यहाँ पर दी हुई है वो देखिए यहाँ पर आ जाएगी 7, और उसके बाद में देखिए क्या है आपका लिखा हुआ है इज़, देखिए इज़ अपने आप से पूरा कैरेक्टर यहाँ पर आ गया। और उसके बाद में जो भी x² की वैल्यू आई है वो देखिए यहाँ पर आ गई 49, और उसके बाद में जो भी आपने एक्सक्लेमेटरी साइन और अगली लाइन का जो सिंबल दिया है उससे कंट्रोल आपका अगली लाइन पर आ जाएगा। और ये आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही आपने एंटर किया है कंट्रोल आपका अगली लाइन पर आया है और वो उसी लाइन पर नहीं छूट गया है। ओके, अब इसी बात को ज़रा सा हम आपको एक और करके दिखाते हैं कि आपको कुछ ऐसा चाहिए आउटकम। अब देखिए यहाँ पर हम आपको कहेंगे कि पहले ज़रा आप अपना आउटकम सोचिए कि आपको किस प्रकार का आउटकम चाहिए, और उसके द्वारा आपको अपना स्टेटमेंट किस प्रकार से लिखना है आप उसको लिखने की कोशिश करिए। तो देखिए आप कुछ ऐसा आउटकम चाहते हैं, जैसे देखिए ये स्क्रीनशॉट में √7 = approximately 2.65। तो अब इसमें से देखिए ये जो लिखा हुआ है √, उसके बाद में इससे अप्रॉक्सीमेटली देखिए ये तो 2 कैरेक्टर हैं, और बाकी ये जो है 7 और 2.65 ये आपके न्यूमेरिक हैं। अब हम देखिए यहाँ पे करना क्या चाहते हैं, √7 आप अगर निकालेंगे ये तो ये 2.65 के आगे भी कुछ और नंबर आएंगे, लेकिन हम उसको खाली 3 डिजिट्स तक ही लिखना चाहते हैं। उसके लिए हम साथ में फॉर्मेट कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको यहाँ पे कैसे लिखते हैं कैट, और फिर हम डबल कोट्स में लिखते हैं √, और उसके बाद में जो लिखा है हमारा इज़ अप्रॉक्सीमेटली उसको भी देखिए मैंने यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर लिख दिया। अब जो आपका न्यूमेरिक है वो आपका इनपुट है वो आपने लिख दिया यहाँ पे x,
अब उसके बाद में जो आपको x की वैल्यू आपने 7 ली होगी उसको आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं, जैसे कि फॉर्मेट स्क्वायर रूट ऑफ x और डिजिट्स इक्वल टू 3, और उसके बाद में आप अपनी लाइन को चेंज करना चाहते हैं। तो उसके द्वारा क्या भी होगा कि अगर आप यहाँ पे खाली स्क्वायर रूट ऑफ x लिखेंगे तो यहाँ पे 2.65 के अलावा भी कुछ और संख्याएं आएंगी, और अगर आपने इसको यहाँ पे फॉर्मेट के थ्रू अगर कंट्रोल कर लिया है तो ये खाली इसमें 3 डिजिट्स ही आएंगी, राइट। तो आपको देखिए आउटकम जो मिल जाएगा ऐसा, द स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.65, राइट। तो चलिए ज़रा सा इस आउटकम को हम अपने आर सॉफ्टवेयर में करके देखते हैं कि इसका किस प्रकार से आउटकम आता है। तो देखिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा x इक्वल टू, मैंने सपोज ले लिया 9, राइट। अब आप देखिए यहाँ पे हमने किया द स्क्वायर ऑफ x इज़ x स्क्वायर, तो द स्क्वायर ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई 9, ये देखिए, और ये हो गया इज़ x स्क्वायर अर्थात 9 स्क्वायर विच इज़ 81, राइट। तो ये देखिए आपका आ गया। अब अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 7 को अगर आप निकालने की कोशिश करिए तो देखिए कैसा आ जाएगा, ऐसा 2.645751। तो अब अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं जिस प्रकार से हमको अपना आउटकम चाहिए, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ले लिया x इक्वल टू 7, उसके बाद में कर दिया देखिए ऐसे, द स्क्वायर ऑफ x इज़ अप्रॉक्सीमेटली, जो हमारा फॉर्मेट कमांड होता है उसको मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया, राइट। देखिए आप पूरा स्क्रीन देखना चाहते हैं, अपना स्क्रीन साइज़ छोटा कर लीजिए, ये आपको देखिए पूरा दिखाई देगा, राइट। इसको और छोटा करना पड़ेगा, ये देखिए आपको पूरा यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप देखिए कि अपने ये कैट और ये जो आपका फॉर्मेट कमांड है इसके द्वारा आप इसको यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब हम आपको एक और ऑप्शन के बारे में बताते हैं, और यहाँ पर आपने देखा है कि हमने ये जितने भी अभी तक उदाहरण लिए हुए हैं सभी में हमने एक स्केलर वैल्यू ली अर्थात एक ही नंबर लिया है। अब हम आपको ज़रा सा यहाँ पे एक डेटा वेक्टर लेते हैं और उसके द्वारा दिखाते हैं कि किस प्रकार से कार्य कर रहा है। तो मैंने एक यहाँ पे डेटा वेक्टर ले लिया जिसमें हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं, ऐसा 2, 4, 6, 8, 10, और हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम ये करना चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा प्रिंट करना चाहते हैं। देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो उसका स्क्रीन का जो स्क्रीनशॉट है, हम कुछ ऐसा प्रिंट करना चाहते हैं, द फर्स्ट फ्यू इवन नंबर्स आर 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि ... तो इसको देखिए लिखने के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने अपना एक वेरिएबल बना लिया, इवन नंबर EVENNO, और इसके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर कर लिया 2, 4, 6, 8, 10। अब देखिए इसमें से आपका एक तो जो ये वाला पार्ट है ये तो आपका है कैरेक्टर, और साथ में ये जो 3 डॉट्स दिए हुए हैं ये भी आपका कैरेक्टर है, और बीच में ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये आपकी कहाँ से आएंगी, ये आपकी इस इवन नंबर वाला जो वेरिएबल है वहाँ से आएंगी। तो देखिए हमने इसको कैसे लिखा, कैट, और पैरेंथेसिस में हमने लिख दिया द फर्स्ट फ्यू इवन नंबर्स आर, और इसको मैंने डबल कोट्स में डाल दिया, और उसके बाद में कॉमा लिख दिया इवन NO, और उसके बाद में ये जो मैंने डबल कोट्स में ये 3 डॉट्स देने हैं और साथ में लाइन को चेंज करने का कमांड दे दिया। तो अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए आपको ऐसा मिल जाएगा, द फर्स्ट फ्यू इवन नंबर्स आर 2, 4, 6, 8, 10 ... राइट। तो ये जो आपका 2, 4 ये जो आपने लिखा स्टेटमेंट, द फर्स्ट फ्यू इवन नंबर्स आर, ये तो देखिए आपका यहाँ से आ गया, जो इवन नंबर्स आपके यहाँ से आ गए, और ये जो ... है ये आपका यहाँ से आ गया। इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि आप इसका जो आउटकम है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। अब हम आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन देते हैं कैट का, जहाँ पर आप इसमें से फेल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब आप देखिए आपको कुछ ऐसा आउटकम चाहिए जहाँ पर लिखा हुआ है पहले तो ABCD अप टू J, फिर लिखा हुआ यहाँ पे नंबर 1 से 10 तक के। एक बात मैं बता दूं कि इसका कमांड का जो इस तरह का आउटपुट निकालने के लिए मैंने यहाँ पे एक कमांड का इस्तेमाल किया है, पेस्ट। तो पेस्ट के बारे में अभी हमने नहीं किया है, और पेस्ट के बारे में हम जो आगे आने वाला लेक्चर है उसमें करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम आपको इस कैट को पेस्ट के साथ में इस्तेमाल करके यह दिखाना चाहते हैं कि आप अपने आउटपुट को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं
और किस प्रकार से आप अपना आउटपुट दे सकते हैं। राइट, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ये समझना है कि मैंने यहाँ पे किस प्रकार से अल्फ़ाबेट्स को जनरेट किया है, किस प्रकार से मैंने इन संख्याओं को जनरेट किया है और किस प्रकार से मैंने उसको कैट के साथ में कंबाइन किया है। राइट, तो देखिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले ये जो हमारी संख्याएं हैं 1 से 10 तक की, इनको तो हमें ये 1:10 के द्वारा जनरेट करके हम उनको एक वेरिएबल x में लिख सकते हैं। और उसी के साथ में ये जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, ये लोअर केस अल्फ़ाबेट्स हैं A B C D अप टू J, इसको हम देखिए जो हमारा कमांड होता है लेटर्स लोअर केस में LETTERS और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं 1:10, इसको हम लिख करके कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे कैसे किया। सबसे पहले मैंने लिखा कैट, फिर मैंने लिखा x की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से। फिर मैंने लिखा यहाँ पे फिल इक्वल टू 2। अब उसके बाद में जो मुझको अपने लेबल्स देने हैं, लेबल्स क्या देने हैं आपको, ये जो ABCD करके दिया हुआ है, इसको मैंने पेस्ट कमांड का इस्तेमाल किया और आपके लेबल्स आप अगर देखिए तो ऐसे लिखे हुए हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से लिखे हुए हैं। इसको देखिए मैंने कैसे लिखा, मैंने लिखा पेस्ट, तो ये वाला जो हमारा पैरेंथेसिस है ये तो इसको कंट्रोल कर रहा है। और उसके बाद में आप अगर देखेंगे तो ये जो हमारा है पैरेंथेसिस लेफ्ट हैंड साइड का, उसको मैंने देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है और उसके बाद में लिखा हुआ है ये जो ABCD है, इसको मैंने यहाँ से कंट्रोल कर लिया है लेटर्स। और उसके बाद में जो आपका ये देखिए एक पैरेंथेसिस, राइट पैरेंथेसिस और कोलन है, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे कंट्रोल कर लिया, इसको मैंने एक डबल कोट्स में दे दिया है। और उसके बाद जब हम इसको एंटर करेंगे तो देखिए x की वैल्यू यहाँ से ले लेगा 1 2 3 4 करके 10 तक की, और उसके आगे ये जो इस प्रकार का आपको आउटकम दे देगा। राइट, तो आपने देखा कि इन चीज़ों को आप कंट्रोल करके अपने आउटपुट को किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। और चलिए हम आपको इन जो मैंने ऑपरेशंस किए हैं इनको ज़रा सा हम आपको अपने इस R सॉफ्टवेयर में भी करके दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ज़रा सा यहाँ पे अपना एक इवन नंबर का एक हम अपना वेक्टर तैयार कर लेते हैं, C जैसे 2 4 6 8। राइट, उसके बाद हमने देखिए जैसे ही अपना स्टेटमेंट दिया तो इसने मुझे दे दिया द फर्स्ट फ्यू इवन नंबर्स आर 2 4 6 8, उसके बाद में डॉट डॉट डॉट। राइट, उसी प्रकार से ये देखिए हमारा ये जो कमांड है ये कैट वाला, इसको भी हम फिल के साथ में इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये आपको किस प्रकार का आउटपुट दे देगा। आपने दे दिया यहाँ पे x इक्वल टू 1 to 10। राइट, तो इससे देखिए आपको यहाँ तक का दे दिया, आपने पूरा कमांड लिखा और देखिए यही कमांड, यही आउटपुट आपको यहाँ पर मिल गया। राइट, तो अब इस कमांड के बाद में अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं। और आपने देखा कि मैंने यहाँ पर अपने इस कैट कमांड में बहुत ही छोटे छोटे ऑपरेशन किए और जिनको करना बहुत ही आसान है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुझको जिस तरीके का अपना आउटपुट चाहिए उसके अनुसार हम अपने कैट कमांड को किस प्रकार से लिखेंगे, ये समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके साथ ही आपने ये भी देखा कि प्रिंट और कैट में क्या अंतर होता है। तो कहीं पे आपको प्रिंट यूज़ करना होगा, कहीं पे कैट यूज़ करना होगा। जो भी आपको इस्तेमाल करना आसान हो आप उसको यूज़ कर लीजिए। लेकिन कौन सी चीज़ आसान है इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। और जब आपको ये समझ में आ जाएगा उसके बाद में आप अपनी किसी भी प्रकार की रिपोर्ट को जनरेट करना है, उसको जनरेट करने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। अब इस लेक्चर के बाद में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आप जिस प्रकार का कार्य करते हैं उसमें आपको जिस प्रकार का आउटकम चाहिए, ज़रा सा उसको सोचिए कि हम उसको R सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके लिए आपको प्रिंट, कैट, फॉर्मेट इत्यादि के कमांड ही तो यूज़ करने हैं। और ये कमांड आपको अभी तो आप छोटे छोटे हिस्सों में कर रहे हो, लेकिन जब आप कोई प्रोग्राम लिखोगे तो ये सारे कमांड उस प्रोग्राम का एक हिस्सा होंगे। और जैसे ही आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो इसी प्रिंट, कैट इत्यादि कमांड को इस्तेमाल करते हुए एक बहुत खूबसूरत फॉर्म में आ जाएगा। तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए, कुछ उदाहरण सोचिए और उनको देखिए कि R में आप उनको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और R उसको कैसे एक्सेप्ट करके आपको आउटकम देता है। इसको समझिए और हम आपको अगले लेक्चर में मिलने फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।